जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर हम लोग जो है 7 पढ़ते हैं। तो 7 में दिया हुआ है प्रश्न कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि कह रहा है ये कि भूमि से 20 मीटर ऊंचा एक जो है भवन है और उस भवन पर जो है उस भवन के शिखर पर से जो है एक टावर लगा हुआ है भवन पर, यानी संचार मीनार जिसको हम लोग कह सकते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है इस चित्र में ये हम यहां से यानी कि ये जो है हमने इसको भवन बना लिया। ये भवन हम लोग मान लिए कि भवन जो है आपको ए बी सी और ये डी, ये जो है हमारा भवन है। भवन जो है आपको 20 मीटर हो गया और ये आपका संचार मीनार हो गया, जिसको हम लोग मीनार भी कह सकते हैं। सीधा इसमें जो दिया हो मीनार है तो मीनार हम लोग लिखेंगे सीधा मीनार। मीनार को हम लोग एच मान लिए है ना, एच हम लोग से इंडिकेट कर लिए क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 45 डिग्री कह रहा था कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और संचार मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हम लोग जो है यहाँ इसका 60 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आप जो है इसको एक्स मान लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भारी है नहीं, सही से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको एकदम आसान आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग जो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि माना कि क्या करना है, इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं ए डी, है ना। मीनार क्या माने हम लोग ए डी, और ए डी का वैल्यू कितना है एच मान लिए हैं। तो ए डी जो है हम लोग क्या माने हैं एच, है ना। मीटर में आप बोल सकते हो, एच मीटर में हम लोग दिया अगर है, ये 20 मीटर में दिया था तो 20 मीटर में हम लोग रखे हैं इसको, 20 मीटर था ये एच मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और ये पूरा अगर आप कहोगे तो ये 20 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई लिख लेना यहाँ पे कि भवन की ऊंचाई BD बराबर 20 मीटर। AB अगर हमें पता करना हो तो AB बराबर लिखेंगे AD प्लस BD। AD का वैल्यू है H प्लस 20, ये मीटर हो जाएगा। AB बराबर रख लेना है। और यहाँ जो है BC बराबर X जो है हमने इसको भी माना था। ठीक है, ये BC जो है हम लोग X को मान लिया है क्योंकि दोनों के लिए है, ये कंपलसरी है ये दोनों त्रिभुज के लिए। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज। 2 त्रिभुज है इसमें, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी या सी बी डी कह सकते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा त्रिभुज है। तो हम लोग जो है एक बार पहले बड़ा या छोटा दोनों में से जो करना है कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी ही ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में कोण बी क्या है 90 डिग्री है और
ए बी वाला हम लोग अगर ले लिए हैं तो ए बी का जो वैल्यू दिया है वो हम लोग यहाँ लिखे हैं, ए बी बराबर एच प्लस 20 यानी 20 मीटर है। और बी सी का वैल्यू कितना लिया हम लोग, बी सी बराबर एक्स। और इसका जो उन्नयन कोण होगा वो ए सी बी होगा, है ना। तो कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, तो 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो पी कहलाएगा और नीचे वाला भुजा जो है वो बी कहलाएगा। तो पी बाई बी होता है किसका, टेन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, ए बी बट्टा बी सी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी का वैल्यू होता है एच प्लस 20 और बी सी का वैल्यू हो गया एक्स। एक्स को √3 से गुना किया तो एक्स √3 बराबर एच प्लस 20। तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए एक्स बराबर एच प्लस 20 बट्टे √3। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में या सीबीडी में। तो हम लोग लिख लेते हैं सीबीडी में। कोण बी इसका भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। बीडी बराबर 20, तो 20 मीटर। और ये आपका हो गया बीसी, बीसी बराबर एक्स। और कोण बीसीडी, कोण बीसीडी बराबर 45 डिग्री। तो बीसीडी बराबर जो 45 डिग्री हुआ यहाँ, इसमें हम लोग बीसीडी, तो यहाँ जो है इसका भी सेम वही है। तो थीटा के सामने में पी, ये भी टेन थीटा है ना, पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, टेन 45 डिग्री पी बाई बी। हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर पी बाई बी, तो बी डी बट्टा बी सी। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, अपना मन से 1 कर लिया। बी डी का वैल्यू हो गया 20 बट्टे एक्स, इसीलिए एक्स बराबर 20। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में हम देख रहे हैं कि इसका बायां साइड दोनों का बराबर है। तो बायां साइड बराबर तो राइट साइड यानी कि दाहिना साइड बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एच प्लस 20 बट्टे √3 बराबर 20 बट्टे 1। एच प्लस 20, तो हम लोग गुना करेंगे इसको, गुना करने तो एच प्लस 20 बराबर 20√3। 20 को हम लोग जो है इधर लेके जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा एच बराबर 20√3 माइनस में 20। फिर से हम लोग लिखेंगे एच बराबर 20 कॉमन, तो यहाँ √3 माइनस 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो सकता है ना। तो देख लेते हैं, ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि हो गया। तो यानी कि ये कह रहा था कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई। तो हम लोगों के पास एच, हम लोग जो है एच जो है यहाँ माने हुए कि माना कि मीनार की ऊंचाई एच जो है एच मीटर। तो यह एच बराबर 20√3 माइनस 1 यानी कि मीटर। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसी अतः मीनार की ऊंचाई AD बराबर
मीनार की ऊंचाई AD बराबर 20√3 - 1 मीटर आंसर।